नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है आज के मुख्य समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। घने कोहरे की वजह से बिलासपुर और मंडी में यातायात की रफ्तार हुई धीमी। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बड़ा बदलाव। वहीं पठानकोट मंडी हाईवे पर हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, जहां बस और बाइक की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और 12 यात्री घायल हो गए। इसके अलावा पर्यटन सीजन में शिमला और मनाली का हाल बेहाल है। पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते 8 किलोमीटर का सफर भी घंटों में तय हो रहा है। जानेंगे जाम से बचने के कुछ खास तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं मौसम और यातायात से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हिमाचल अलर्ट की खबर इस वक्त सबसे अहम बनी हुई है। बिलासपुर और मंडी जैसे मैदानी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में आज सुबह से ही घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। विजिबिलिटी यानी दृश्यता इतनी कम हो गई है कि सुबह और देर शाम के वक्त सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी रही। कई जगहों पर तो वाहन चालकों को लाइटें जलाकर भी चलना मुश्किल हो गया, जिससे कई रूटों पर यातायात प्रभावित हुआ है। सड़कों पर गाड़ी चलाते समय चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक का अनुमान जताया है। इस विक्षोभ के चलते आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी और निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ये मौसमी बदलाव जहां एक ओर सूखे की समस्या को कम करेगा, वहीं दूसरी ओर अचानक होने वाली बर्फबारी और बारिश से सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है और कई रास्ते भी बंद हो सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले आपको मौसम विभाग की चेतावनी जरूर जांच लेनी चाहिए। ये हिमाचल अलर्ट न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। मौसम की चेतावनी के साथ ही अब रुख करते हैं प्रदेश के प्रमुख हाईवे से आ रही बेहद दुखद और दर्दनाक खबर की ओर। हिमाचल में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसने एक बार फिर हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की याद दिलाई है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में बस सवार करीब 12 यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही का नतीजा प्रतीत होता है। हालांकि हादसे की सही वजह जानने के लिए जांच जारी है। कांगड़ा के ओल्ड मैटौर या किरतपुर मनाली 4 लेन जैसे प्रमुख मार्गों पर लगातार हो रहे ये सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन हाईवेज पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हर दिन खतरा बना रहता है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है और एक बार फिर सड़क सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू करने की मांग तेज हो गई है। और अब तीसरी बड़ी खबर, जो सीधे तौर पर हिमाचल की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन से जुड़ी है। पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते शिमला और मनाली के हालात बेहाल हो गए हैं। सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि शिमला में 8 किलोमीटर का सफर तय करने में भी घंटों का वक्त लग रहा है। स्थानीय लोग हों या पर्यटक, हर कोई इस जाम से परेशान है। मनाली और अटल टनल की ओर जाने वाले मार्गों पर तो स्थिति और भी गंभीर है। टूरिस्ट वाहनों की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई है कि पार्किंग की जगहें भी पूरी तरह से भर चुकी हैं। पुलिस प्रशासन जाम को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वाहनों की बेलगाम संख्या के आगे उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस जाम से बचने के लिए प्रशासन ने कुछ वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने वाहनों को तय पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें और सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने से बचें।
यदि आप शिमला या मनाली की यात्रा पर हैं तो सलाह दी जाती है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें और भीड़भाड़ वाले समय में यात्रा करने से बचें। ये थे आज के मुख्य समाचार। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिमाचल आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन खबरों पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस दर्शक का कमेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा उसे अगले बुलेटिन में एक विशेष मेंशन दिया जाएगा।